हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज के इस वीडियो में मैं 2022 के सारे इंपॉर्टेंट शिखर सम्मेलन आपके साथ लेकर के आई हूं और इसमें हम पिछले एक साल के सारे इंपॉर्टेंट समिट्स डिस्कस करेंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 जिसे कहा गया है साइट्स कॉप 19। स्कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो आंसर होगा सी, पनामा में। इसके अलावा साइट्स के फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। साथ ही साथ में कई सारी और एजेंसीज हैं जो इसी तरीके से नेचर के लिए काम कर रही हैं, जिनमें है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि 1948 में बना था और यही वो एजेंसी है जो रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। इसके अलावा UNEP इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये जो है 1972 में बना था और इसका हेडक्वार्टर नाइरोबी कीनिया में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक है उसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है किसने की है? आंसर होगा हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इसका जो आयोजन स्थल है वो है न्यूयॉर्क। आप जानते होंगे UNSC विच इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। इसमें 15 मेंबर होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं और भारत जो है इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जो इसके 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम बताएंगे। UNSC बना था 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फ्रांस। यहाँ पर हम बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको लेकर के फ्रांस ने जो है इसका आयोजन किया है। बेसिकली फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, जिसे फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, और यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव। आगे बढ़ेंगे। नो मनी फॉर टेररिज्म, आतंक के लिए कोई धन नहीं नामक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? जी हाँ, एकदम सही आंसर होने वाला है इसका बी, हमारा देश भारत। इसके अलावा यहाँ पर बात हुई है टेररिज्म की, तो आपको बता दूं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एंटी टेररिज्म और एंटी करप्शन बॉडी है और 89 में ये बना है, 1989 में। हेडक्वार्टर इसका अगेन पेरिस में है और इसकी जो चीफ है वो है टी राजा कुमार। आपको पता होगा पिछले 4 सालों से पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में था एंड रिसेंटली पाकिस्तान को वहां से बाहर कर दिया गया है, बट हमारा जो पड़ोसी देश है म्यांमार उसको FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है और ये जो भारत में ऑर्गेनाइज हुआ है इसका संस्करण था 3रा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट कर्नाटक शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कर्नाटक में किया है तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल में किया होगा। आंसर होगा ए, बेंगलुरु। और इसकी जो थीम थी वो आप देख सकते हैं, इट इज बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मोहम्मद इरफान अली, जो कि गोयना के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया जा रहा है। आप जानते होंगे इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में 6वीं बार भी टॉप पर रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने का जो दिन है उस दिन पर मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट करके आए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं इंदौर या फिर मैं कहूं मध्य प्रदेश में आने वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 के, उसका आयोजन भी यहाँ पर होने वाला है। और जो हमारे राष्ट्रीय खेल जो होते हैं, जो नेशनल गेम्स होते हैं, जो अगला संस्करण है उसका 37वां, उसका आयोजन होगा
गोवा में। थीम देख लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की, डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। अगला क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इसका जो 14वां संस्करण है इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? तो जी हाँ, हमारी जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहां पर इसका आयोजन किया गया और इसकी जो थीम थी दैट वाज ऑपरेशन ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है ए, उदयपुर। आपको बता दूं, भारत को 2023 के लिए G20 की जो अध्यक्षता है वो मिली है। इससे पहले 2022 में जो G20 की अध्यक्षता थी वो थी इंडोनेशिया के पास। इंडोनेशिया के बाली में मोदी जी गए भी थे यहाँ पर पार्ट लेने के लिए। और जो G20 है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 क्या है, यूरोपियन यूनियन। और जो यूरोपियन यूनियन है ये 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो यूरोप के जो देश हैं उनका। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में। आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर भारत की तरफ से बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमिताभ कांत, जो कि भारतीय शेरपा हैं। अब ये शेरपा क्या होते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जब किसी भी देश की ओर से कोई प्रतिनिधि भाग लेता है तो उसे शेरपा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो उसका जो सही आंसर होगा अगेन वो होगा हमारा देश भारत। तो सी विल बी द राइट आंसर। उसकी जो थीम है इट इज सर्विंग द पीपल, मीडियाज रोल इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट इज द्विवार्षिक एयर शो एरोस्पेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 2021 में हुआ था, अब 2023 में होगा और इसका जो आयोजन होगा वो होगा कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। और ये संस्करण कौन सा है तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इसका 14th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड देशों के नौसेना प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सो इसका आंसर होगा बी, जापान। आप देख सकते हैं ये 4 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, इन देशों का जो समूह है वो क्वाड कहलाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और भारत की तरफ से अध्यक्षता भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा की गई है। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और भारतीय नौसेना के जो जनक है वो कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? सो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर अनावरण किया है। लोगो है खिलता हुआ कमल, थीम है वसुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वेबसाइट है www.g20.in एंड ऐप का नाम है G20 इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक COP27 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो द राइट आंसर विल बी बी, शर्म अल शेख, जो कि कहां पर है? ये है बच्चों मिस्र में, मिस्र यानी कि इजिप्ट। साथ ही साथ भारत की तरफ से जो भाग लिया है यहाँ पर वो लिया है भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है इसका नाडी नाम की जगह, जो कि फिजी गणराज्य में है। इसी के साथ फिजी जो है पैसिफिक ओशन की पहली कंट्री बन जाती है जो इसका आयोजन करेगी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में नागपुर में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर अगेन होगा हमारे देश भारत ने। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। UNSC मैंने आपको बता दिया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है। भारत की तरफ से अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री माननीय श्री S जयशंकर ने की है। आयोजन स्थल क्या है इसका? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में बिम्स्टेक देशों की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सो इसका जो सही आंसर होने वाला है
वो होगा भारत। फिर ये जो बिम्स्टेक है वो क्या है, तो इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। शामिल देश जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की जो 48वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद होती है, उसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण है। तो ए हमारा आंसर होगा। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था, इसी वजह से 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित की गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सिंगापुर में। आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं गिलबर्ट ह्यूंगलो। गाइज, हमारी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको मोर देन 5000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गोवा। और थीम थी थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल एंड एक्सप्लोर लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, सो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भाग लिया है। उसकी जो थीम थी वो थी रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित लेड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन दो देशों ने की है, तो आंसर होगा ए, भारत और स्वीडन। और लेड आईटी का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, और भारत की तरफ से अध्यक्षता हमारे पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है, सो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा देश भारत। इंटरपोल आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय इसका लियोन्स फ्रांस में है और अगली वाली जो होगी वो होगी वियना में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी 2022 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो हमारे भारत की जो राजधानी है जो कि है नई दिल्ली, वहां पर यह आयोजन हुआ है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इंडिया कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा विच इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी जो 77वीं बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, तो जहां इसका मुख्यालय है यानी कि न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो है कसाबा कौरोसिक। भारत की तरफ से भाग लिया है मिस्टर एस जयशंकर ने और इसकी जो थीम थी दैट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। अगला क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, सो आंसर होगा ए, दक्षिण अफ्रीका। अब ये जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का एक ग्रुप है, जो कि इसमें जो मीटिंग होती है ना वो रोटेशन में होती है। पहले ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इनिशियली इसमें सिर्फ ये 4 कंट्री थी और सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ गया था। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है लेह लद्दाख में। अध्यक्षता की है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। थीम थी यूजिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, लड़कियों की आजीविका बढ़ाने के लिए बेटियां बने कुशल नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया है,
सो आंसर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय, और जो हमारी मंत्री हैं वो है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है हैलिफैक्स कनाडा में। ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अभी राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल का मतलब होता है ऐसे देशों का समूह जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के क्या रहे हैं, टेरिटरीज रहे, कॉलोनीज रहे। भारत की तरफ से हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमता का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ए, गांधीनगर, गुजरात में। और ये संस्करण कौन सा था? संस्करण था 12वां और थीम थी इसकी पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सो आंसर विल बी मैड्रिड। एंड मैड्रिड किसकी जो कैपिटल है? तो ये कैपिटल है स्पेन की। और आप जानते हैं मैड्रिड स्पेन में UNWTO, सिर्फ WTO नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। फिर ये नाटो क्या है? इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये जो मीटिंग है इसका 32वां संस्करण है और इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की है। अगला क्वेश्चन, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सो आंसर होगा इसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। और I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE और USA का ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर होगा बी, जर्मनी। और भारत की तरफ से भाग लिया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जबकि आपको बता दूं इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है। तो फिर क्या है G7 में? देखो कैसे याद रखना है, जर्मनी, जापान, अमेरिका, UK, फ्रांस, इटली, कनाडा, ये 7 देश हैं। शंघाई सहयोग संगठन विच इज SCO की क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर है इसका भारत, यानी कि बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। और SCO जो है इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सो इसका जो सही आंसर होने वाला है 2022 का पूछा गया यहाँ पर, आंसर विल बी चाइना। और अब 15वें की कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। डी यहाँ पर हमारा आंसर है। भारत की तरफ से अगेन मोदी जी ने यहाँ पर पार्ट लिया है। थीम क्या है? तो इट इज फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है इसके 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इंडिया की तरफ से हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने पार्ट लिया है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको WTO का मुख्यालय मिलेगा। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है और इसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, शी इज अ फीमेल फ्रॉम नाइजीरिया ऑफ अफ्रीका। उनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर होगा डी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और भारत की तरफ से जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे सोमनाथ घोष एवं संदीप चक्रवर्ती। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का जो 110वां संस्करण है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारत की तरफ से पार्ट लिया है भूपेंद्र यादव ने। जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने पार्ट लिया है? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, अबू धाबी में आयोजित पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो आंसर होगा डी, अपूर्व चंद्रा, जो कि हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय के क्या है? सचिव हैं। थीम थी इसकी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सरजमी से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत, रूस, ईरान ने मॉस्को प्रारूप के साथ अफगानिस्तान पर त्रिपक्षीय बैठक पर जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की है? तो आंसर होगा इसका मॉस्को। और मॉस्को क्या है? तो मॉस्को रशिया की कैपिटल है। इसमें पार्ट किस किसने लिया है?
रशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन, इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? सो द राइट आंसर विल बी न्यू दिल्ली। और ये संस्करण कौन सा था? तो इट वॉज 4th। थीम क्या थी? ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी या फिर एंड ग्रीनर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की शासी परिषद की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, कोची यानी कि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCO के शासन अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई उसकी तरफ से भारत से जो है किसने भाग लिया है? तो हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। बैठक की मेजबानी चीन, और चीन के जो लीडर थे वो थे ली कैकियांग। अगला क्वेश्चन, शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2022 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कोची, केरल में। ठीक है, सो ये दोनों पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने कोची केरला पढ़ा था। इसकी थीम क्या है? एट 75 सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट अर्बन मोबिलिटी। अगला क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक COP27 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? तो हमारे पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ पर भाग लिया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन समिति की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता सो ऑब्वियस सी बात है हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आयोजन स्थल क्या है इसका? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लंदन, इंग्लैंड। और थीम क्या है इसकी? इट इज द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। और मैं आपको बता दूं, एक टर्म है इंग्लैंड, एक टर्म है ग्रेट ब्रिटेन और एक टर्म है यूके। देखिए, इंग्लैंड में जब आप स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में भी जब आप नदर्न आयरलैंड को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? सो द राइट आंसर विल बी जम्मू एंड कश्मीर। अध्यक्षता हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने की है। थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। जो जम्मू एंड कश्मीर है 31 अक्टूबर 2019 को इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसके वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, 9वीं भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सो द राइट आंसर विल बी डी, न्यू दिल्ली। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है संजय वर्मा और यूरोपियन यूनियन की तरफ से थी एनरिक मोरा। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सो सही आंसर होगा ए, अगरतला यानी कि त्रिपुरा। प्रथम भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश में की गई है? तो ये की गई है कंबोडिया में, और भारत की तरफ से भाग लिया है यहाँ पर राजनाथ सिंह ने। आपको बता दूं, कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन, रेडिकॉन सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सो इसका आंसर होगा पी, बेंगलुरु। और रेडिकॉन क्या है? सो रीसेंट डेवलपमेंट इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन, 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सो अगर इंडिया में कुछ आयोजित हो रहा है ना तो मेनली आप कहाँ जाएंगे? नई दिल्ली जाएंगे। ए हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है और थीम थी इसकी द जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? सो आंसर होगा हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। अब देखिए, आयोजन स्थल आपको बताऊं क्या है? कंबोडिया। और आसियान भारत संबंधों की जो है 30वीं वर्षगांठ है। आपको बता दूं, आसियान का फुल फॉर्म क्या है?
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन, ये 1967 में बना था। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये बात आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं, वेस्ट बंगाल के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो 20वीं समुद्री खोज एवं बचाव बैठक है वो कहाँ हुई है? तो ये हुई है गुजरात के केवड़िया में। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसकी स्थापना 1 फरवरी को हुई थी, है ना। 1978 में बेसिकली यहाँ पर एक्ट आया था, इस वजह से 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाते हैं और जो वीएस पठानिया हैं वो इसके प्रमुख हैं। एशिया के सबसे बड़े वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन फिबैक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने। थीम क्या थी? हेल्पिंग इंडिया स्टार्ट चेंज इट्स ग्रोथ, हाउ टेक इनेबल बैंकिंग कैन कंट्रीब्यूट टू रियलाइजेशन ऑफ $5 इकोनॉमी गोल। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें जो आरबीआई है विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर शक्तिकांत दास। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर तो वो थे सीडी देशमुख। साथ ही साथ में आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में, और दुबई कहाँ है? यूएई में है। और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट, भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव इन्होंने पार्ट लिया है। थीम थी क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट जीरो। इसके अलावा यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। साथ ही साथ दुबई में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आईसीसी का, विच इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि 1909 में बनी थी और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन, G20 देश के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन 2022 जो है वो कहाँ पर हुई है? उसका जो आंसर होगा वो होगा बाली, इंडोनेशिया में। भारत की तरफ से अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने की है। रिकवरी, रीइमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्ट्रिक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर होगा इसका सी, मिलान, इटली में। इटली की कैपिटल है रोम और भारत की तरफ से भाग लिया है हरदीप सिंह पुरी ने। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, दुबई में। और इसकी थीम थी डिसीज कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नागर विमानन मंत्री जो है हमारे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है कहाँ पर? तो आंसर होगा ए, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और इसकी थीम क्या है? हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? सो आंसर होगा इसका सी, जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। थीम थी इसकी फॉसिल फ्यूल, डिकार्बनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन 15 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? so, इसका जो आंसर है वो है अबिडजान जो कि कहाँ पर है? आइवरी कोस्ट में है। और ये जो यूएनसीसीडी है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन बेसिकली। और यूएनसीसीडी COP15 की थीम थी इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सो सही आंसर होगा इसका पी, दक्षिण कोरिया ने की है। थीम क्या है? बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल।
प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? सो द राइट आंसर इज नाइरोबी, केन्या। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाइरोबी केन्या में ही UNEP का क्या है, हेडक्वार्टर है, जो 1972 में बना था। और अगेन भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जो है इन्होंने पार्ट लिया है। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर विल बी डी, कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की क्या है, कैपिटल है। थीम इज वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? सो द राइट आंसर इज डी, न्यू दिल्ली। और आंगन का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ऑग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। ये जो है यहाँ पर इसका सही क्या होने वाला है, फुल फॉर्म होने वाला है बेसिकली। और थीम क्या है इसकी? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। सो गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसको प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सो द राइट आंसर इज अमेरिका, यानी कि ए। और भारत की तरफ से भाग लिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है? तो ये आयोजित की गई लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और आपको बता दूं कि अभी देखो 2020 के जो ओलंपिक थे वो टोक्यो में हुए हैं, 2024 के पेरिस में और 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। नेक्स्ट इज G4 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सो आंसर होगा इसका न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका में। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान जो है इसके मेंबर हैं। US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सो सही आंसर है इसका ए, वॉशिंगटन, अमेरिका में। भारत की तरफ से भाग लिया है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सो इसका जो सही आंसर है वो है डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां है ना। सो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टी, दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? सो द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों को एक साथ लाने के लिए मिशन प्रमुखों का 10वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इसका बी, केवड़िया, गुजरात में। उसकी अध्यक्षता की है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है, आकाश तत्व पर पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। नेक्स्ट, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बेंगलुरु, कर्नाटका में। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? थीम है इसकी द राइट टू लाइफ, सिटीजन एट द सेंटर ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? उसका आंसर होगा लिस्बन। और लिस्बन क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है। भारत की तरफ से भाग लिया है जितेंद्र सिंह ने, संस्करण है इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर होगा शर्म अल शेख, वो भी कहाँ? मिस्र यानी कि इजिप्ट। भारत की तरफ से भाग लिया है एस फंगोन कोन्याक, जो कि नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद के रूप में चुनी गई पहली महिला है। फोटो देख लीजिए इनका, काफी इंपॉर्टेंट है। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, वॉशिंगटन, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर होने वाला है दुशानबे। और दुशानबे कैपिटल है किसकी? ताजिकिस्तान की। और भारत की तरफ से अजीत डोभाल, जो कि भारत के डिफेंस एडवाइजर है ना, सुरक्षा सलाहकार हैं।
दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है किसने? अमेरिका ने। और भारत की तरफ से मोदी जी ने यहाँ पर पार्ट लिया है। दूसरा भारत नॉर्डिक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है डेनमार्क में। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर होगा इसका डी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और संस्करण कौन सा है? 48। अगला क्वेश्चन, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है इसका ए, न्यूयॉर्क, अमेरिका। और भारत की तरफ से अध्यक्षता वी मुरलीधरन, जो कि हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं। संस्करण है पहला, आयोजन स्थल है न्यूयॉर्क। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है किसने? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम क्या थी? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर होगा इसका सी, पीयूष गोयल। यहां पर हम बात करें लीप, जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट। संस्करण कौन सा है इसका? 16वां। विषय क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस का जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद। और हैदराबाद कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की। थीम है इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? आंसर होगा सिंगापुर। आपको बता दूं सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है ना। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है वो किस देश ने की है? सो आंसर विल बी फ्रांस। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर भाग लिया है। इसके अलावा फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहाँ पर FATF, यूनेस्को, OECD, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सब का क्या मिल जाएगा? हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 21वें टेरी वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भाग लिया है। और टेरी का फुल फॉर्म द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। थीम क्या थी? टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव, हमारे पर्यावरण मंत्री जो हैं, इन्होंने अध्यक्षता की है। आयोजन स्थल है अरुणाचल प्रदेश और इसका संस्करण है 20वां। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है डी, अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। बेसिकली इसका आयोजन होगा 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर जो है आपका ISA सोलर अलायंस, इसकी 5वीं सभा आयोजित हुई है कहाँ पर? आंसर होगा इसका नई दिल्ली, भारत में। क्या आप जानते हैं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और सभा की अध्यक्षता RK सिंह के द्वारा की गई, जो कि हमारे ऊर्जा नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? उसका जो सही आंसर होने वाला है दैट विल बी सी, नुसंतारा। और नुसंतारा की जो कैपिटल है, मतलब नुसंतारा कैपिटल किसकी है? इंडोनेशिया की। पहले इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी। और भारत की तरफ से भाग लिया है ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष। थीम है इफेक्टिव पार्लियामेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? द राइट आंसर विल बी ए, एकता नगर, गुजरात में। और किरण रिजिजू जो कि हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने इसमें अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर, जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है? आंसर होगा इसका डी, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट बढ़ेंगे, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, समरकंद उज्बेकिस्तान में। और 2023 में इसकी बैठक भारत करने वाला है और भारत की तरफ से भाग लिया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन जो है, मुंबई में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सो इसका जो सही आंसर है वो हमारे वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण। सो दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो हुई थी। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारी जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो लॉन्च हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।